Hello everyone. Today we are going to discuss about Math Chapter 1 that is sets. आज हम एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं। तो आज हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना चाहिए लाइक एन। आगे हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को, तो उनमें ये चीज़ें बेसिक होंगी, मीन्स ये चीज़ें यूज़ होंगी उनमें। तो हमें इन्हें पढ़ लेना चाहिए कि ये क्या होती है चीज़ें। जैसे एन लिखा होगा वहाँ पे, एन डिनोट्स टू सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड डिनोट्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू डिनोट्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड आर डिनोट्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में वैसे तो कुछ नहीं है, बेसिक दो चीज़ें इसमें। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब इस चैप्टर में पूरे सेट्स के ऊपर चैप्टर है। इस चैप्टर में दो फॉर्म्स हैं इस एक्सरसाइज में। रोस्टर फॉर्म में ज़्यादातर कुछ नहीं है, सिंपल सा है रोस्टर फॉर्म। लाइक कोई भी आपको दिया गया है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें ये होती है रोस्टर फॉर्म में सिंपल फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना होता है। इन रोस्टर फॉर्म, लेट मी टेल यू इन इंग्लिश, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। मतलब ये ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होते हैं इसमें सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। और दूसरा जो मेथड होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का वो है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, सेट होल्डर फॉर्म। इसमें भी ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, ये भी बिल्कुल आसान ही होता है। चलो मान लीजिए एक वोवल का ग्रुप है, तो इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा v इज इक्वल टू एक्स कोलन। ये कोलन इसलिए लगाया जाता है, इसके बाद फिर से एक्स लिखा जाएगा। मतलब ये जो कोलन के आगे जो एक्स है, अब रुकिए मैं इसे पूरा लिख देती हूँ तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया है, v इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये x डिनोट कर रहा है। इसके बाद ये इसका ये मतलब है कि जो ये x है ये एक वोवल है, वोवल्स है ये x। इसमें जो सेट है जो कि हमें x से रिप्रेजेंट कर रही है वे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं। तो एक और मेन चीज़ होती है इनमें, हम रोस्टर फॉर्म को सेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हम आगे अभी देखते हैं। ये सेट होल्डर फॉर्म है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। v इज इक्वल टू, ये दे रखा है यहाँ पे, ये आ गया, मतलब ये सेट होल्डर फॉर्म में है। तो इसका हो गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्या हुआ, यहाँ पे वोवल लिखे गए हैं। वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। A E I O U हो गया ये हमारा सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। और इस एक्सरसाइज में एक और बात, मेन जो चीज़ होती है, मतलब जैसे आपके पास सेट है, ये एक वर्ड दिया गया है, अब इसमें बताने कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें है S C H O O L, आप ये लिखोगे, पर ये गलत है, रॉन्ग, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। तो इसकी राइट फॉर्म होगी
SCHOL और ये हुआ हमारा राइट आंसर। इसे हम ऐसे लिखा जाता है, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है किसी भी सेट में। चलो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है बस इतने ही एलिमेंट्स है, तो अब आप इससे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो अब देखिए, आपको बता रही हूँ मैं। सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल आसान है। A = इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 तक है, तो ये क्या हुए, नेचुरल नंबर्स। तो हम लिखेंगे where n is a natural number and n is, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कितने एलिमेंट्स है ऊपर, 1 2 3 4 5, ये 1 से स्टार्ट हो रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, नीचे ये smaller than 1 and सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया है, ये 1 से स्मॉलर नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है इनके आगे तो ये स्मॉलर देन 1 होते हैं और ये नेचुरल नंबर होते ही नहीं। तो अब ये लिखेंगे हम ग्रेटर देन 1, n is greater than 1 but smaller than and equal to, मीन्स वो 5 के इक्वल 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वे 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब 5 भी है, 5 और 5 से छोटा है भी, 5 और 5 से छोटा है, n 1 से बड़ा है और 5 के इक्वल और 5 से छोटा है। तो ये हमारा तरीका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आप यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था n, ये जो n है ये किस लिए डिनोट होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, हम इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, x = n where ये लिखा गया। मतलब इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है ये 1.1। और आई होप इतना समझाने के बाद तो सभी को समझ में ही आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं।